हो रही है, कैसे रो रही है? मेरी मम्मी जा चुकी हैं अपने मामा मतलब मेरे मामा के घर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आपको सारी अपडेट मिल चुकी है ऑलरेडी एंड हम जिम में होके आ चुके हैं। और ये क्या नाम है इसका, श्रुति की तबीयत खराब हो गई है भाई। श्रुति की, इसको विशेष दो, इसको गॉड ब्लेस यू बोलो, इसको बोलो जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए। मेरी बेबी घूमना चाहती है, इसको यहीं घुमा दूंगा। आपके सर पे बैठ कर घूमते जाते हो, घुमाओगे? श्रुति कह रही है थार बार बहुत चिल्ला ली बेबी, अब अपन को चाहिए फॉर्चूनर। वो डिफेंडर का आ गई। डिफेंडर फॉर्चूनर की बात जल्दी नहीं, लंबी चलान नहीं माननी, पहले मेहनत करो, डेली ब्लॉग डालो। गाइस मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, डेली ब्लॉग डालो। आलसी हो गई है मेरी बीवी। अभी तो छोड़ दो। अच्छा गुस्सा नहीं करना, अभी तबीयत खराब है, इसको गुस्सा नहीं कर सकता मैं, सॉरी। रो रही है, कैसे रो रही है? दोबारा करिए, दोबारा करिए। मेरी तबीयत खराब होती है तो मुझे रोना आता है। और फिर मेरी मम्मी जा चुकी हैं अपने मामा मतलब मेरे मामा के घर, अपने घर रुकने 2 दिन के लिए। और पता नहीं मेरी मम्मी के जाते ही सच्ची में इसकी तबीयत खराब हो गई है। सच्ची में बताइए, इसको फीवर, अभी मैंने चेक भी कराया डॉक्टर से और इसको फीवर है। मम्मी नहीं है, दोनों चली गई। एक भी मम्मी नहीं है। कल तेरी सहेली ले आऊं फिर, बता। तू खुश रही हो भाई? भाई मैं तेरे को दुखी नहीं देख सकता। गाइस मैं इसको दुखी नहीं देख सकता, मैं लेके आऊंगा तेरे लिए भाई। कोई नहीं, एक यहाँ पर टन जाएगा, एक वहां है तो 1 तारीख यहाँ लग जाएगी। क्या हुआ बेबी? बेबी क्या हुआ? बेबी ठीक हो जा प्लीज। तू गुस्से में अच्छी लगती है, रोती हुई नहीं। हंसती रहा, गुस्से में रहो, ऐसे करो बाबू, खड़ा तो हो। मैंने अपने बाबू के लिए भी ब्रेड टोस्ट बनाया। अभी मैं बाबू चाय पिएगा? बाबू को अभी मैं बोलूँ डोमिनोज खाना है और चॉकलेट लावा खाना है, बिल्कुल ही मुंह से निकाल दिया डोमिनोज। हंसी क्यों? मेरे बाबू ने ताना ता लिया और मेरा बाबू दवाई ताएदा होते। बाबू दिखा ठंडा हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा, सड़ कर रहा है, एक तो नाक लाल हो रही है बिल्कुल ऐसा ली जोकर। बर्फ में जाऊंगा। सो गाइज एज यू ऑल नो आई एम नॉट वेल, तो प्लीज़ इग्नोर माई वॉइस। मैं जस्ट ऐसी बैठी थी एंड आई वॉज स्क्रॉलिंग माई इंस्टाग्राम रील्स एंड वट आई नोटिस्ड इज आई नोटिस वन गर्ल एक्चुअली एंड विद सीवियर एक्ने इशूज़ एंड उनको बहुत ज़्यादा स्किन ब्रेकआउट्स हो रहे थे, एक्ने स्कार्स थे एंड उन्होंने स्पेशली मतलब अपनी जर्नी डाली हुई थी। उन्होंने क्या किया, जस्ट विदाउट नोइंग द रीज़न उन्होंने गूगल किया एंड गूगल ने उन्हें जो भी क्रीम प्रेस्क्राइब करी, जो भी लोशन प्रेस्क्राइब किया, उन्होंने जस्ट वो ऐसे ही लगा लिया। द पॉइंट इज विदाउट नोइंग द रीजन, विच इज मतलब मेरे को वो देखते ही ऐसा लगा कि विच इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि मेरे को एक फ्लैशबैक आ गया, पता नहीं कैसे। मतलब एक टाइम ऐसा था जब मुझे भी इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी एंड मैं भी जब टीनेज में थी, मेरे को कुछ भी स्किन में इशू होता था। टच वुड मेरे को कभी भी एक्ने प्रॉब्लम नहीं हुई एट सच, बट हाँ मेरा जो बिग ब्रदर है उसको बहुत ज़्यादा होती थी एंड हम कभी भी क्या करते थे, कोई भी प्रॉब्लम होती थी जिससे जस्ट गूगल किया एंड जो भी गूगल ने हमें प्रेस्क्राइब किया वो हमने लगा लिया, जिसकी वजह से आपको इन फ्यूचर में आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। टीनेज इज़ अ काइंड ऑफ एज जिसमें एक्ने होना एंड ये छोटी मोटी चीज़ें होना इज़ वेरी कॉमन, बट ऐसे कुछ भी लगाना थ्रू गूगल सर्च करके या किसने आपको सजेस्ट कर दिया, किसी की भी बात मानकर कुछ भी लगाना, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अब हमें एक्चुअली करना क्या चाहिए? तो करना हमें सिर्फ इतना है कि हम एक अच्छी सर्टिफाइड डर्मैट पे जाना चाहिए। अब डर्मैट पे जाने के नाम से सब घबरा जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली पर्सनली मुझे भी जाकर विजिट करना नहीं पसंद है डर्मैट्स पे, क्योंकि वो जो इतनी लंबी लिस्ट बना देते हैं ना प्रोडक्ट्स की, क्योंकि प्रोडक्ट्स के चार्जेस अलग होते हैं उनके, देन उनसे आप नॉर्मल कंसल्टेशन करोगे उसके चार्जेस अलग होते हैं उनके। सो आई थिंक वो बहुत बड़ा बिल बना देते हैं, सो विच इज़ वेरी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग भी कह सकते हो आप, सकता है बहुत लोगों को पसंद हो, बट आई डोंट लाइक इट। सो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, क्योर स्किन। जब से मेरी लाइफ में क्योर स्किन आया है, लिटरली मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई है, मैं बहुत स्ट्रेस फ्री हो गई हूँ। सो लेट मी टेल यू आपको करना क्या है। सिर्फ क्योर स्किन ऐप डाउनलोड करना है, इसमें आपको सर्टिफाइड डर्मैट्स मिलेंगे, आप उनसे अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो, लाइक आपको स्किन में क्या इशू आ रहा है, क्या कंसर्न है। इवन हमारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, स्पेशली लाइक गर्ल्स के बहुत ज़्यादा होते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से वेट चेंज होता है, वेट बढ़ता है, वेट कम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्किन में चेंजेस आते हैं। तो
हम ये चीज़ें हर किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं जनरली. सो क्योर स्किन विल हेल्प यू डेफिनेटली. इस ऐप में कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लिए जाएंगे आपसे, ठीक है. एंड इवन आप डर्मैट से अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो शायद आप नॉर्मल डर्मैट के पास जाओगे पूछने तो वो उनका भी चार्ज लेंगे. कि स्किन को पूरे तरीके से एनालाइज करेंगे थ्रू AI. छोटा सा भी स्पॉट होगा ना आपकी स्किन में, वो AI के थ्रू डिटेक्ट कर लेंगे एंड आपका कंसर्न सुनने के बाद वो आपकी ही स्किन के अकॉर्डिंग आप लोगों को एक पर्सनलाइज्ड किट रेडी करके देंगे. प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, 1400 to 2000 के बीच में प्राइस वेरी करता है आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग. उस किट को कैसे कब क्या यूज़ करना है इस चीज़ की भी टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि जब आप लोग को वो किट रिकमेंड करेंगे एंड उसमें सब कुछ वो आप लोगों को खुद गाइडेंस करेंगे कि आपको मॉर्निंग में क्या लगाना है, कौन सी क्रीम लगानी है, आपको आफ्टरनून में कौन सी क्रीम लगानी है एंड आपका नाइट्स का रूटीन क्या होने वाला है. इसके साथ साथ इवन वो आप लोगों की डाइट का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारी स्किन में जो एक मेजर रोल निभाता है वो हमारी डाइट होती है. एंड जो लोग हमारे साथ अभी अभी कनेक्ट हुए हैं, मैं स्पेशली उन लोगों के लिए यहाँ पे अपनी बिफोर एंड यहाँ पे अपनी आफ्टर की पिक्चर भी ऐड कर रही हूँ, तो आप मेरी स्किन में विजिबल डिफरेंस देखना. एंड यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ क्योर स्किन ऐप इज, जो मुझे पसंद है, दैट इज आप अपने घर में कहीं पर भी बैठकर डर्मैट से कंसल्ट कर सकते हो, विच इज वेरी परफेक्ट. तो आपको इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए. मेरे रिकमेंडेशन पे एक बार जरूर ट्राई करना एंड दिस इज द बेस्ट ऐप. मैं बस ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, इवन मुझे अब तो अराउंड 2 years होने वाले हैं इसको यूज़ करते करते. डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, आप उस पर टैप करके इस क्योर स्किन ऐप डाउनलोड कर सकते हो. मैं यहाँ पे अपना कूपन कोड भी डाल रही हूँ TS100. तो जब आप वो कूपन कोड अप्लाई करोगे आपको 100 रुपीज़ का और ऑफ मिल जाएगा. सो ये बिल्कुल भी मिस मत करना. जरूर बताना कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप लोगों का रिव्यू कैसा रहा, मुझे ज़रूर बताना. आई वुड लव टू नो. एंड अब मैं फटाफट से जाती हूँ, मेडिसिन खाती हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाए इससे पहले की. तब तक आप लोग जाओ एंड क्योर स्किन फटाफट से डाउनलोड करो. बर्फ में ले चलो, पहाड़ों पे ले चलो, दिल्ली की सर्दी सहन हो नहीं रही. एक तो पॉल्यूशन इतना, ऊपर से मीठा पेल रही है. मीठा पेल रही है. अब तबीयत खराब नहीं हो रही, ठीक है भाई. मैं आपको बताऊं, मैं इसको बोल के थक गया. श्रुति ठंडा पानी मत पियो, श्रुति कपड़े पूरे ढंग से पहन लो, बिकॉज अभी मौसम पता क्या है, कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है. ये मौसम खराब करने वाला है. ठंडा मतलब मैंने क्या कब फ्रिज का पानी पी लिया. आप नॉर्मल पानी पीती ही नहीं है. जिम में आप तो जिम की गलती है. जिम की गलती है जी, जिम की गलती है. उसमें ठंडा पानी आ रहा, वरना पृथ्वी में कहीं ठंडा पानी नहीं आ रहा. जिम में भी आज भी ठंडा पीना पड़ा. मैं क्या करूं. पीना पड़ा. मैंने जिम में गर्म पानी ही पिया है या नॉर्मल पानी पिया है. नॉर्मल नहीं था उस मशीन में. मशीन चेंज हो जानी चाहिए जिम की. अब हमारी जिम की स्टीम मशीन भी खराब हो गई. बताओ. हाय राम, कंप्लेंट कर दो ताकि नहीं भाई, हमारे जिम में सर्विस भी पूरी मिलती है, फिर वो चेंज भी करा रहे हैं. नई मशीन मंगवा रहे, खराब हो गई, रिप्लेस. मेरा जिम दुनिया का सबसे अच्छा जिम है. मेरा जिम दुनिया का सबसे अच्छा जिम है. तो जिम से कोई देख रहा है तो फ्रेंचाइजी की बात करो, कर लो. ले मेरी जिम ओनर बनेगी है. तो जिम खोलना चाहती है ये लड़की. और हाँ, मम्मी ने मतलब जाते हुए मतलब इसने जो मम्मी का मैनिपुलेशन करने की कोशिश करी है ना, बट मम्मी मैनिपुलेट नहीं हुई, बिकॉज मम्मी को बहुत टाइम हो गया था अपने घर गए हुए. बट मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाया. करते हैं पानी गरम. ये मशीन मैंने बहुत टाइम से मतलब निकाली नहीं थी, ये पड़ी हुई थी ऊपर कहीं, मम्मी ने छुपा रखी थी. मम्मी की जाते ही निकाल दी. यार मैं सोच रहा हूँ मम्मी को ना, मम्मी कह रही है सोफे रिपेयर करा लो, ये हमारी डॉग्स जो है उन्होंने फाड़ दिए है और ये पुराने भी हो गए थोड़े से, तो मम्मी कह रही है इसको रिपेयर करा लो. बट मेरे को ऐसा लग रहा है मम्मी मेरे को नया लेने नहीं देगी. मम्मी अब मौका है, हमारे पास मौका है कि मम्मी गई हुई है तो हम इसको बेच के दूसरे ले आए. क्या कहती हो, मौके का फायदा उठाया जाए. मम्मी अगर ये व्लॉग देख लेगी, वैसे मम्मी के आने के बाद डलेगा ये, खैर आपको बेच देंगे. नहीं, वो माँ है, वो ममता के लिए कुछ भी कर सकती है. माँ देवी है, माँ देवी. माँ दुर्गा बन गई ना, चंडी माँ बन मैं अरे एक चाटा खा लूंगा, तेरा मन तो पूरा हो जाएगा. मम्मी कह रही है मैं नहीं दूंगी ये सोफे. अरे भाई खराब हो चुके हैं. मम्मी की तरह सोच रही है, हमें सोचना है अपनी तरह. मम्मी अपने घर गई है, मम्मी को एक नया घर गिफ्ट दे देते हैं जब फिर सोफे ले आएंगे. मिलेगा यार. तो यार घर तो मैं अभी ले लूं, फिर रह लोगे तुम छोटे से. नहीं पड़ा. वैसे मैं तो छोटी सी झोपड़ी जाता हूँ अपनी पहाड़ों पे. हो नदी बह रही हो, आवाज आती हो रात को है, किस दिन शेर आ जाए और किस दिन पानी गर्म हो रहा है, नदी की आवाज आ रही है इनको.
कसौल याद दिला दिया है, मतलब कसौल जाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है मेरा। इस साल का टारगेट रह गया। हमारे ईसु भैया आए। मैं हर साल कसौल जाता हूँ, वहाँ पर मणिकरण गुरुद्वारा है, वहाँ पर मत्था टेकता हूँ हर साल। ये मत समझना नशे करने जाते हैं वहाँ पर, नहीं भाई, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा पीसफुल शांत भरा है। अंदर लोग जाते हैं कसौल। चलो ये नहीं जा रही, फिर मैं ही चला जाऊंगा। हम गंदे हैं, जाके दिखा। मुझे किसी के लिए नहीं सुधरना, हम गंदे हैं। मतलब मेरा सर मत हम दबा तो देना। भाई गंदे हैं, गंदे रहेंगे। ओ हनुमान जी की ये वाली सीरीज बहुत अच्छी है। अब इसको देखते हैं, पानी गर्म करके पीते हैं। ब्लिंकिट आ गया है, आप ये लीजिए गर्म पानी, सुड़ करके पिए ताकि आपका गला ठीक हो। और जो ये भरा हुआ है पता नहीं क्या कितना गंदा लगता है ना सुनने में, बट ठीक है कोई नहीं। म्यूकस ये अच्छा है। तो मैंने अपनी वाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड, मेरी सब कुछ जो है इसके लिए मंगवाया है इतना सारा खाना, ताकि इसको लगे कि इसकी तबीयत ठीक है। और ब्रेड, दही, दूध मालिक के लिए सब मंगवाया। और कुछ मंगवा दूँ जी? शाम का तो डोमिनोज और चोकोलावा हो गया है जी। घर का खाना खाएंगे, आप खिचड़ी बना देना जैसे मैं बनाती हूँ। खिचड़ी? और मैं उसको चटनी बना दूंगा। मम्मी से बनवा के पोर्टर करा लो। अच्छा, मम्मी अपने घर से पोर्टर कराएंगे। हाँ। मम्मी तो बुला रही है, मम्मी कह रही आ जाओ यहाँ पर मेरे साथ, आ जाना कल वापसी। नहीं, मम्मी बोलेंगी मैं गई तो मुझे झूठा बुखार बोल के बुला लिया। थर्मामीटर का भेज देता हूँ फोटो। हाँ। और फिर मम्मी कहती कि प्याज रखा था और यहाँ पर रख के गर्म कर लिया। मैंने तो बोला था मम्मी को मत जाओ छोड़ के। मम्मी छोड़ के चली गई आपको यार। चली गई। मेरी तो माँ है ही नहीं है, मेरे को छोड़ के नहीं गई वाह। दुख हो गया मुझे। जो किस लिए हो रहा है, क्योंकि हेल्पिंग हैंड था वो। वैसे नहीं यार, सीरियसली पता नहीं, इसकी तबीयत ठंड की वजह से खराब हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी तबीयत इसलिए खराब नहीं हुई कि मम्मी गई है, बट इसकी तबीयत इसलिए खराब हुई है बिकॉज ये ठंड का मौसम है और इसकी तबीयत जेन्युइनली खराब है ना भाई? जेन्युइन है ना? मेरी कसम खा ले। हाँ है, डॉक्टर ने बोला तबीयत खराब है, इसको पिंजरे में बंद कर दो। तो माई बेबी फाइनली केम आउट ऑफ अ रूम एंड हैविंग दिस मील एंड आई जस्ट ये क्या हो गया? ये कहाँ गया था? पिज्जा खा भी गई है मेरे बिना पिज्जा खा भी गई आप। अब आप मेरे साथ बैठते कहो, मेरे साथ टाइम। अरे भैया, मैं थोड़ी सी मैंने गार्लिक ब्रेड भी पहन गई क्या? खा लो। ये भी खा गई, चॉकलावा भी खा गई। चॉकलावा बचा हुआ है, खाऊंगी मीठा। चॉकलावा नहीं खाओगे आप, गर्म होता है ना। हाँ, पेट में गर्मी ना कर दे कहीं आपकी। नहीं, आपका भी खा जाऊंगी। बाबू ने वैसे सब पेल लिया है, तो मैंने बट बाबू के लिए रॉ हनी मंगवाया ताकि इसका जो गला है। आपको मैं बीमार हूँ। जल्दी करो, जल्दी पूरा खाओ। अरे पागल हो गई क्या? अबे क्या है? हनी तो है, एक मैं हनी, एक ये हनी। हनी 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 हनी। इतनी गंदी शक्ल कैसे बना सकते हो हनी खा के आप? क्या हो गया? क्या हो गया? बीमार आदमी ना दुखी तो थोड़ा बहुत करता ही है, नखरे करेगा 100। इतना सारा शहर ऐसे कौन खाता है? मधुमक्खी हूँ क्या मैं? मधुमक्खी है वो तो है, वो ये बात सच बात है। तो ना एक बार कर दे, नाक ऐसी कर ना। रात का ऐसे सो रही थी, डंक निकाल लिया। हाँ, पेट्रोल लगवाने के लिए तैयार है ना। और क्या कर रही थी सुबह से? बर्तन धो दो, ठीक है भाई। मेरी बीवी बीमार है। सुबह से आपने अभी तक कोई काम नहीं किया है ना, आपसे कोई काम कराया है मेरा पर्सनल कुछ? भाई साहब चलो रहने देते हैं अब। बताओ क्या हो गया जी। The next day. कैसे बैठी है? कैसे बैठी है? वर्कआउट हो गया? लो गाड़ी की चाबी, आखिरी स्ट्रेच। पहुंचो, मैं जा रहा हूँ वॉशरूम में भी स्टीम बैठ लेने। जाती है आप स्टीम। नहीं वॉशरूम में नहीं बैठना। ऊपर मैं आपके लिए वेट कर लूंगी। अपन चलते हैं स्टीम लेने ब्रो। आज जस्ट बढ़िया बढ़िया आदमी लगता हूँ, नहीं लगता हूँ ना, इसलिए पसंद करा था ना। बढ़िया। तुम चिढ़ती है तुम ऐसे। तो ग्लो तो आ ही गया है। अब आपके चेहरे पे ग्लो आया, भगवान करे। इसको विक्स दे रहा हूँ, विक्स इनहेलर। ये सुरसुर जो कर रही है, ये आवाज़ मुझे थोड़ी सी खर अच्छी लग रही है। अच्छी लगे बस मैंने कुछ नहीं कहा, को बुरी लग रही है। धूप आ रही है गाइस, ये लो ले लो स्नैपचैट पे सर के इन शॉट। ये देखो पूरे जो मैं भाई यार मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जुकाम और बुखार, पता नहीं किसने दे दिया। पंखे ने
मौसम खराब है और फुल पंखा चलाती हैं मैडम हमारी। और मैं तो भाई गर्म पानी की बॉटल पी रहा हूँ, मतलब 3-4 बॉटल नाप जाता हूँ गर्म पानी की। और आप लोग भी पियो, बिकॉज पॉल्यूशन भी बहुत है। और दूसरा लग गई है, मेरे नेल भी टूट गए 2, देखो मेरे रियल नेल टूट गए। मैं भिड़ती रहती है, कभी अलमारी में घुस जाएगी। इतने जन्मों में बढ़ाए थे, इतने जन्मों में बढ़ाए थे। तो अभी चलते हैं घर जाके कुछ डाइट वाइट का खाते हैं। की आवाजें बंद नहीं होगी, सो गलत मत समझना। तो ठीक है, आई एम सो केयरिंग ब्रो। क्योरिंग? आई एम केयरिंग और नॉट? क्या खिला रहे डाइट में बना के? पहले बताओ, आई एम केयरिंग और नॉट? बोलना पड़ता है, फिर करते हो। ओह, यूटेंसिल्स कौन साफ करता है? और सॉरी, इनको इंग्लिश नहीं आती। बर्तन कौन साफ करता है? मैं करता हूँ। सारा क्लियर आउट करके रखता हूँ, मैडम उठती है तो साफ मिलता है। सामान घेरे जा रही है और फिर कह रही है गोदी उठा लो। ये सामान मेरा भी तो है मेरे पास। चल खड़ी हो जल्दी, चल। उठा लो। तुषार ने मुझे रिंग गिफ्ट करी है विक्स की। मेरे से बहस मत किया करो, मुझे पता है घर की चाबी आप रखती हो। मुझसे यहाँ बहस कर रही है कि घर की चाबी आपके पास है। हाँ, आप चलाती हो, चलो। घर वहीं है बट पैर वहीं है। घर को झुकाव हो रहा। तो किचन देख रहे हो कितनी साफ लग रही है, राइट लेफ्ट। ये मैंने साफ करी है कल रात को, और आपने करी है? खा लो मेरी कसम। सुबह मैंने करी है। सुबह मैंने नहीं करी। ये चाहती है कि मम्मी आए तो मम्मी कहे वाह श्रुति मजा आ गया। बट श्रुति, ये मैंने करा, यहाँ कैमरे में लगे, रिकॉर्डिंग है ब्रो। रिस्पांसिबिलिटी लेने लायक हूँ, इसलिए मम्मी टेंशन फ्री होके चली गई। वरना अरे जा बे, क्या बन रहा है वैसे? ये तो चलो टोस्ट हो गया। इसमें वो बेसन वाला चीला का बेस वो डाल दिया। वेजिटेबल। ओए होए, तुलसी के पत्ते। आज तो पूरा गला साफ कर दिया और गाना गाएगी श्रुति। खाइयो, मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी आवाज सुनकर तुषार हो जाते हैं मदहोश। मैं ज्यादा मदहोश ना हो जाऊं। तो गाइस, आपको मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। मैं खाता हूँ अपना डाइट का जो भी है। रात को मैं खेतों में जा रहा हूँ। खेतों में वो आई नहीं। पैसे वाली पार्टी आई है फोन लेके मेरे लिए। क्या लाई है बता दे भाई। पैसे वाली पार्टी आई है। हाँ, फोन लेके आई है पैसे वाली पार्टी। भाई दिखाओ यार, क्या कितना खर्चा कर दिया? 2-3 लाख रुपए का फोन ले लिया क्या? 2.5 लाख रुपए का। तो आयुष मुझे गोद ले रहा है। 2.5 लाख रुपए का फोन ले लिया आई है ना। ओहो, गूगल पिक्सल, क्या आईफोन वाईफोन। ये वैसे मैंने रिकमेंड करा है, नहीं ना लेने जा रहा था वन प्लस में आजकल बहुत दिक्कत आ रही है। लेट्स रीओपनिंग है, ओ सॉरी अनबॉक्सिंग। ये आयुष का फोन। आयुष ने पूरे पीछे छाप दिए हैं उंगलियों के निशान। अरे निकल नहीं रहा भाई। ओए 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 ओए, सारा गंदा करके लाया है। कैसा है? केयर भी नहीं कर रहा। और हाँ, मैं बताना भूल गया, आप लोग बाकी सब पूछ रहे हो कि ब्लू और शैडो कहाँ है। तो ब्लू और शैडो कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी, बट वो आ चुकी है। उनको 2-3 दिन हो चुके हैं। उनका एक्चुअली क्या हुआ था, इनको लगी नज़र। इन दोनों ने क्या करा, हम इसको छोड़ गए थोड़ा सा, मतलब ये यहाँ पर थी हॉल में और हम रूम में थे। और क्या कहते हैं, और मम्मी बाहर गई हुई थी और हम सो रहे थे रात को। मतलब कितने 10 बजे की बात है ना, 10 बजे की बात है, नहीं 9 बजे की बात है। मम्मी सब्जी लेने गई थी। तो इन दोनों ने क्या करा, लड़ाई कर ली और दोनों ने एक दूसरे के पूरा भैया फाड़ा फूड़ी कर रखी है। उसके बाद फिर इनको इन्फेक्शन वगैरह भी हो गया था, काफ़ी चीज़ें हो गई थी। तो कोई नहीं, अब दे आर गुड। तो आपको मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। दोनों दिखेंगे आपको। और व्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। चेंजेस भी हो रहे हैं, प्रैंक भी आ रहे हैं, हर चीज़ आपकी डिमांड पे आ रही है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, लाइक शेयर कमेंट करते रहो और ऐसे सपोर्ट करो और हमारी फैमिली से ऐसे जुड़े रहो। बाय, टेक केयर, जय गुरु जी गाइस।